तो दोस्तों एक बार फिर से मैं नई वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान का है दोस्तों। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 27 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जरूर जोड़िए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन तो, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है दोस्तों? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों पहला का बी, यह है तो ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भविष्य का ईंधन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों? भविष्य का ईंधन कहलाता है दोस्तों, याद रखना, भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक विभुत ऋणात्मक तत्व होता है दोस्तों, सर्वाधिक विभुत ऋणात्मक तत्व होता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक विभुत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों फ्लोरीन है। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आवर्त सारणी में जो धातुओं की संख्या है ना दोस्तों, तो है एक 91 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितना है दोस्तों? तो 91 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आवर्त नियम किसने दिया था दोस्तों? आवर्त नियम किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आवर्त नियम देने वाले हैं दोस्तों मेडलिफ है दोस्तों। कौन है? मेडलिफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक योग्य बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है दोस्तों? सर्वाधिक योग्य बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अक्रिय गैस तो दोस्तों जेनॉन है। कौन है? जेनॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या होता है ना दोस्तों, तो होता है दोस्तों एक होता है। कितना होता है दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या? तो एक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता क्या होती है दोस्तों? दाब बढ़ने पर द्रव की विलेयता क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना, द्रव की विलेयता बढ़ती है दोस्तों। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना, करने वाले हैं दोस्तों डोवे रेनर। क्या है? डोव रेनर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन है दोस्तों। कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्का हैलोजन तत्व है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों? सबसे हल्का हैलोजन तत्व है कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे हल्का जो हैलोजन तत्व है दोस्तों फ्लोरीन है। क्या दोस्तों? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? आवर्त संख्या में गैसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आवर्त संख्या में गैसों की कुल संख्या है दोस्तों 11। कितना है? 11। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है दोस्तों? ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ने से, ताप बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वर्गों की जो कुल संख्या है दोस्तों ना,
वो 18 है दोस्तों। आधुनिक अवस्थानी है, वर्गों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? 18 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन है जो नहीं पाया जाता है दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है दोस्तों। कोलाइडी विलयन का उदाहरण दोस्तों कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोलाइडी विलयन का उदाहरण दोस्तों, एक तो मटमैला जल है, दूसरा दूध है, तीसरा रक्त है। ये सभी सभी क्या है दोस्तों? कोलाइडी विलयन है दोस्तों। क्या है? कोलाइडी विलयन। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रतिपादन किया है न्यूलैंड ने। किसने दोस्तों? न्यूलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में धातुओं की किस ओर स्थान दिया गया है दोस्तों? आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है दोस्तों? तो याद रखना, ये स्थान दिया गया है दोस्तों बाईं ओर। किधर दिया गया धातुओं को दोस्तों? तो बाईं ओर दिया गया स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है दोस्तों। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना, त्रिक नियम का प्रतिपादन करने वाले डोव रेनर है दोस्तों। कौन है? डोव रेनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निलंबन कणों का आकार होता है कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, निलंबन कणों का आकार होता है 10 के पावर 2 से 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आभार सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है दोस्तों? आभार सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनका जो स्थान मिला है दोस्तों दाहिनी ओर मिला। आभार सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान मिला है दोस्तों? तो दाहिनी ओर मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है हेलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेलोजेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनका तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है दोस्तों, वो आधार है क्या? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन की खोज किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज करने वाले हेनरी क्विंडिस। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी क्विंडिस। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकेरियो गैसों की संयोजकता होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अकेरियो गैसों की संयोजकता होती है शून्य होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकेरियो गैस का अन्य नाम है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस का अन्य नाम है दोस्तों, याद रखना, एक तो उत्कृष्ट गैस है और दूसरा है नोबेल गैस है। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो याद रखना दोस्तों, ये सदस्य होता है क्षार धातु। क्या है दोस्तों? एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है दोस्तों निष्क्रिय गैस। क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंतिम जो सदस्य होता है ना दोस्तों, निष्क्रिय गैस। सबसे अंतिम क्या होता है आवर्त में? निष्क्रिय गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। कोलाइडी कणों का आकार होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन में सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? तो याद रखना, तो ये रखा गया दोस्तों 18वां वर्ग में। कौन सा वर्ग? 18वां वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों, अक्रिय गैसों की कुल संख्या दोस्तों 6 है। कितनी है दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है दोस्तों। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है, कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक तो क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा फ्लोरीन है। सभी के सभी क्या है दोस्तों? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। उपयुक्त में से सभी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हीलियम जो है इस ब्लॉक का सदस्य है दोस्तों। इस ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों को बाहरतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस बाहरतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? तो 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना, आवर्तों की संख्या दोस्तों 7 है। कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं दोस्तों? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है पी ब्लॉक है। कौन से ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? हेलोजन तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो याद रखना, इनमें होते हैं दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये थे टॉप 39 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, यू बाय।